ओम नमः शिवाय। तो आज हम एक स्पेशल रीडिंग करने जा रहे हैं लिब्रा साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला ये जो महीना है यानी कि जून मंथ आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है, क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है। अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आप अपनी रीडिंग को सन मून राइजिंग जैसे देखना चाहें देख सकते हैं, जैसे आपको मैच करती है। सो लेट्स बिगिन। सो लिब्रा, मैंने आपकी रीडिंग शुरू की, कुछ कार्ड्स आए हैं निकल के, लेकिन बीच में कुछ इंटरप्शन आ गई थी, तो मैं दोबारा से वहीं से शुरू कर रही हूँ। ओके, सो द कार्ड आई गॉट इज द सन कार्ड। ओके, एक्सट्रीमली पॉजिटिव। सो ये आपके लिए खास ब्लेसिंग्स हैं फॉर द मंथ ऑफ जून। ओके, नाउ मुझे ऐसा लगता है आप किसी चीज़ को लेके लेटली कुछ टाइम से हो सकता है वरिड थे। लाइक आप कहीं प्रेजेंट हैं लेकिन आपका दिमाग कहीं और है। ये आपके करियर से रिलेटेड हो सकता है, हेल्थ से रिलेटेड हो सकता है, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है, इवन योर लव्ड वंस, कि किसी की वजह से परेशान है। ठीक है, सो मतलब कहीं दिमाग जैसे होता है ना, खोया होता है। बट नाउ आई थिंक इट इज़ अबाउट क्लैरिटी, कि आपको क्लैरिटी मिलेगी। और नंबर 11, अब ये है कि आगे बढ़ने के जो रास्ते हैं वो खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्पेशली दिस मंथ ब्रिंग्स यू गुड न्यूज़, पॉजिटिव एनर्जी। यू विल फील दैट रिलीफ, ओके, कि फाइनली चीज़ें अच्छी हो रही हैं, स्मूथ हो रही हैं। एंड पेंट द सन बैक इन टू योर स्काई। तो दैट मीन्स डिवाइन आपको वो मौका दे रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में दोबारा से एक शुरुआत कीजिए, एक पॉजिटिव शुरुआत। ओके, अगेन लेट मी टेल यू, दिस कैन बी रिलेटेड टू एनीथिंग। मतलब जो भी आपके मन में चल रहा है, आपके माइंड में, वाओ। आप देख सकते हैं यहाँ पे सन है और यहाँ पे आप देखिए द बिच फायर। फॉर मी दिस इज द कार्ड ऑफ एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। डेफिनेटली कुछ तो ऐसा था जो आपको बॉदर कर रहा था। नाउ इट इज़ लाइक स्टैंडिंग अप फॉर योर सेल्फ, कि इंसान को खुद ही हिम्मत करनी पड़ती है, खुद ही हौसला जुटाना पड़ता है अपनी लाइफ में। कभी कभी क्या होता है, हो सकता है आपको ये महसूस हो कि आप बहुत अकेले पड़ गए हैं या किसी ने आपका साथ नहीं दिया है, कुछ है। बट आपको डिवाइन कहना चाह रहे हैं कि आप खुद के लिए स्टैंड लीजिए, आप अपनी लाइफ में जो करना चाह रहे हैं वो कीजिए, उसमें डिवाइन आपका साथ दे रहे हैं। So bitch fire, okay, and this can also be related to something new, something positive. और मुझे ऐसा लगता है कि सच्चाई का साथ देना, सच के लिए स्टैंड लेना, या अगेन समथिंग न्यू। दिस इज एनर्जी, वंडरफुल एनर्जी। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द रिलेशनशिप पार्ट, कि रिलेशनशिप में अभी आपके और आपके पार्टनर के बीच में क्या सिचुएशन है फिलहाल। लेट अस सी। ओके, आई एम गेटिंग नंबर 117। अगर आप ये नंबर देख रहे हैं फ्रीक्वेंटली, दिस कुड बी अ साइन फ्रॉम द डिवाइन कि समथिंग गुड इज ऑन द वे। ओके, सो अभी फिलहाल लिब्रा आपके और ओके, ये कार्ड्स बार बार निकल के आ रहे हैं। ओके, सो मे बी यू बोथ आर नॉट टॉकिंग टू ईच अदर। मतलब अगर बात हो भी रही है तो इट इज़ लाइक अ वेरी कोल्ड एनर्जी हियर। ऐसा लगता है कि हिडन है, या कोई ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर रहा हाउ दे आर फीलिंग, और इमोशनली अनअवेलेबल, ये भी चीज़ हो सकती है। और मे बी यू बोथ आर फीलिंग दैट वे, कि आप दोनों ही ऐसा महसूस कर रहे हैं। स्पेसिफिकली आपकी एनर्जी क्या है? ओके, सो ये तो टक्कर हो गई कि इधर किंग ऑफ सोर्ड्स है, इधर क्वीन ऑफ सोर्ड्स है। ओके, बट दिस इज नॉट अ गुड थिंग। ठीक है, कि यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि दोनों ही लड़ाई करने के मूड में हैं, या सेटिंग बाउंड्रीज, मतलब कि बाउंड्री सेट करके चल रहे हैं। सो मे बी यू आर ऑल्सो फीलिंग दैट कोल्ड और डिटैच एनर्जी, या आप भी ऐसा ही बिहेव कर रहे हैं। ओके, ये मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। और या आपके मन में ये होगा कि like you are feeling dissatisfied, you are feeling that lack, absence of someone, कि आप किसी की जो एनर्जी है वो मिस कर रहे हैं, या एब्सेंस। लेकिन आपको ये लग रहा है कि वाई, आप क्यों हमेशा पहल करें, या आप क्यों हमेशा रीच आउट करें। दैट कुड बी द पॉसिबिलिटी, ओके, फ्रॉम योर साइड। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर हैं,
मुझे यहाँ पे दो चीज़ें दिखाई दे रही हैं। ईदर दिस पर्सन इज बिजी इन देयर लाइफ, ठीक है, वर्किंग टूवर्ड्स देयर हैप्पीनेस या कुछ चीज़ों में, still they have emotions for you, they have really like मैं ये कहूँगी कि गुड फीलिंग्स फॉर यू, इमोशंस, एंड अगर आपके स्पाउस है या पार्टनर, तो मुझे लगता है ये अभी इस रिलेशनशिप में एफर्ट डालना चाहते हैं। ओके, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, मतलब ऐसा, और मे बी उनकी फीलिंग्स ऐसी हैं टूवर्ड्स दिस। इंटेंशंस क्या हैं? अ न्यू बिगनिंग, जनरली दे वांट अ न्यू बिगनिंग और अ फ्रेश स्टार्ट, और मे बी हो सकता है कि बात करना चाहते हो, कम्युनिकेट करना चाहते हो। नाउ लिब्रा, लेट मी टेल यू, मैं आपको हमेशा ये बात कहती हूँ और आज फिर कह रही हूँ, ये कोई भी हो सकता है, ठीक है। कुछ लोग बोलेंगे कि ये आप पुराने पर्सन की बात कर रहे हो, नए पर्सन की बात कर रहे हो। हमेशा आपकी रीडिंग में एक एस जरूर आती है, एसेस, दिस कुड बी और दिस कैन बी अ न्यू पर्सन एज वेल। ओके, कि जो आपसे बात करना चाहते हैं, विलिंग है, somebody willing to talk to you, ओके। और इस पर्सन का नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या है? ओके, फीलिंग अ लिटिल बर्डन्ड, पता नहीं, उनको शायद ये लग रहा है कि अगर वो बात करेंगे तो कुछ प्रॉब्लम ना क्रिएट हो जाए, ऐसा कुछ, या दे आर ऑलरेडी कैरिंग पास्ट बर्डन, लॉट ऑफ पास्ट बर्डन, बैगेज। ओके, तो शायद ये हो सकता है। तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई मूव ले रहे हैं। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है दे आर जस्ट वेटिंग, तो व्हाट्स द आउटकम हियर? सो आउटकम इज, ओह माय गॉड, टावर, टावर ऑफ इमोशंस। कभी सुना है आपने? जैसे वो वॉल्केनो होता है ना, सो इट इज़ लाइक फुल ऑफ इमोशन, समबडी इज फुल ऑफ इमोशंस, और कब ये इमोशंस ऐसे बाहर आए तो कुछ कह नहीं सकते। सो वेट फॉर दैट टाइम, मैं सिर्फ यही कहूँगी, बिकॉज यहाँ पर वो एनर्जी दिखाई दे रही है, स्पेशली इफ यू आर इग्नोरिंग, नॉट टॉकिंग टू ईच अदर। ऐसा लगता है कि बहुत इमोशन पाइल अप हो रहे हैं। ओके, तो अब मैं क्लैरिफाई करना ज़रूर चाहूँगी। लेट अस सी, so for the Libra, okay, Libra, of course you are attracted, you are fascinated to this person, ठीक है, कोई भी person है ये। I am fascinated with your beauty but not serious. Are you kidding me? Not kidding. Yes. आपकी तरफ से फीलिंग्स ये आ रही हैं, डोंट गेट डिसअपॉइंटेड, वी आर नॉट जजिंग एनीबडी हियर, लेकिन जो है सो है, जो मैसेज आ रहा है, आई एम फैसिनेटेड टू योर ब्यूटी, कि मैं आपकी तरफ बहुत फैसिनेटेड हूँ, ये लीब्रा कहना चाहते हैं, बट नॉट सीरियस। वाई? कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आप इस पर्सन की तरफ सीरियस तो हैं, बट मतलब फैसिनेटेड तो है लेकिन सीरियस नहीं है, ठीक है, ऐसा हो सकता है। इज इट सो? ऑन द अदर हैंड, आपके जो पार्टनर हैं, आई एम सॉरी फॉर माई वर्ड्स एंड एक्शंस, वो ये कहना चाहते हैं कि वो रिग्रेट कर रहे हैं दैट हाउ दे, मतलब जब भी आप लोगों की बात हुई या कुछ भी कम्युनिकेशन, दोनों ने कुछ ऐसा बोला, सो दे आर रिग्रेटिंग। सो द आउटकम इज, आई थिंक आउटकम में वही चीज़ है, देर आर इशूज, देर आर अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बिटवीन बोथ ऑफ यू, जो चीज़ें हैं, और शायद हो सकता है लाइक समबडी इज ट्राइंग टू कंट्रोल द इमोशंस, या हो सकता है कि कोई यहाँ पर जेलस फील कर रहा है, मतलब आप अपने पार्टनर को टाइम नहीं दे पा रहे, या आपके पार्टनर आपको नहीं, सो देर इज़ अ सेंस ऑफ कंट्रोल ओवर ईच अदर, बट देयर आर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज वेल। तो कोई ये बताना चाह रहा है कि अदर देन लव और भी चीज़ें हैं, तो वो मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है in the outcome situation for all the Libra. So somebody may be feeling ignored, या हो सकता है कि jealous, I don't know what it is,
नाउ सिंगल्स के लिए क्या दिखाई दे रहा है? फॉर सिंगल लिब्रा ऑप्शंस, सिंगल लिब्रा के लिए वी आर गेटिंग लॉट ऑफ ऑप्शंस हियर। ओके, दैट मीन्स कि आने वाले टाइम में हो सकता है कि यू मे डिसाइड, और या हो सकता है कि आई थिंक लिब्रा यू मे हैव चॉइसेस, लेकिन आप अपने इमोशंस को, या हो सकता है कि यू आर चूजिंग टू, आई वोंट से रेजिस्ट, बट मे बी इट इज लाइक controlling your wild emotions, is that so? आई डोंट नो, मतलब ये कुछ लिब्रा के लिए हो सकता है कि आप खुद पे वर्क कर रहे हैं, यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ, दिस इज नॉट रेजिस्टेंस, दिस इज लाइक कंट्रोलिंग। मेरे पास एक ही वर्ड आ रहा है, कंट्रोलिंग योर वाइल्ड थॉट्स और वाइल्ड इमोशंस। यस, और आपको लगता है कि यू वांट जस्ट अ पार्टनरशिप, नॉट द यू नो लाइक वॉन्डरिंग एनर्जी नहीं चाहिए, ये चीज़ है। तो यू आर जस्ट इन लुक फॉर अ स्टेबल कनेक्शन हियर, वो 4 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी दिखाई दे रही है। तो वेट फॉर दैट यू नो दैट कनेक्शन। आप यहाँ देख सकते हैं विद द 4 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, दैट मीन्स देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि फ्यूचर में कोई ऐसा कनेक्शन आ सकता है। ठीक है, सो कीप ऑन वर्किंग। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो एक अच्छी बात है, और आई थिंक भगवान ज़रूर आपकी सुनेंगे और कोई बहुत अच्छा कनेक्शन आपकी तरफ ज़रूर आएगा। चलिए, नाउ लेट अस टॉक अबाउट द करियर पार्ट फॉर ऑल द लिब्रा, कि करियर वाइज क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, so with that sun energy, with that positive energy, I think कुछ अच्छा पॉजिटिव होने वाला है आपके करियर में भी। फर्स्ट ऑफ ऑल, कुछ लिब्रा के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि वर्क प्रेशर बहुत है। ओके, मे बी टू बिजी, टू कॉट अप, टू स्ट्रेस्ड आउट। हो सकता है कि आपको आपके टारगेट पूरे करने हैं, या आपको इवन कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि यू आर नॉट एबल टू स्लीप एज वेल, कि आपको टाइम नहीं मिल पाता। ये कुछ लिब्रा के लिए है, ठीक है, कि आपको अपना काम कंप्लीट करना है, या आपका वर्क एटमॉस्फेयर ऐसा है कि आपको बहुत स्ट्रेस रहता है, या लेट नाइट आपको वर्क काम करना पड़ता है, कुछ ऐसा ये कुछ लिब्रा के लिए है। और बाकी सबके लिए ये हो सकता है दैट यू आर टू स्ट्रेस्ड मे बी अबाउट एन अपॉर्चुनिटी, और हाउ थिंग्स विल वर्क फॉर यू इन द फ्यूचर। ठीक है, ये मुझे कुछ लिब्रा के लिए दिखाई दे रहा है। लेट अस सी। ओके, सो लिब्रा, अगर काम की, अगर करियर की बात की जाए, आप बहुत प्रैक्टिकली और बहुत डिसिप्लिन तरीके से अपने काम को कर रहे हैं, ये मुझे दिखाई दे रहा है कि या करना चाह रहे हैं, और मे बी यू हैव दैट नेचर एंड मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी चीज़ पे वर्कआउट कर रहे हैं। मुझे यहाँ पर ऐसे एक वो इम्पल्सिव सी एनर्जी दिखाई दे रही है दैट यू वांट टू स्टार्ट समथिंग, और कुछ करना चाहते हैं, मे बी कुछ नया, या कहीं इन्वेस्ट करने के लिए सोच रहे हैं, वॉट एवर इट इज़। एक फॉरवर्ड मूवमेंट वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। दिस इज न्यू एनर्जी, दिस इज फ्रेश एनर्जी। हो सकता है कि आपने अपना मन बना लिया है, या आप यू आर ऑलरेडी देयर। ठीक है, विद दैट एस ऑफ पेंटिकल्स, विद चैरियट, यहाँ पर कुछ नया आपका वेट कर रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपसे भी वेट नहीं हो रहा कि आप इस चीज़ को आगे बढ़ाएं, अपने करियर में आगे बढ़ें। लेट अस सी। दिस कैन बी अ न्यू प्रोजेक्ट, कुछ भी हो सकता है, या आप कुछ कर रहे थे, मतलब आपके माइंड में वो एक पर्सपेक्टिव था, कुछ किसी चीज़ पे आप वर्क कर रहे थे, एंड नाउ यू आर रेडी, कि लाइक फॉर एग्जांपल यू हैव अ टैलेंट। ओके, कि आपके अंदर वो टैलेंट है, और आप अपने काम को आगे लेकर जा रहे हैं, थिंकिंग अबाउट मेकिंग मनी, डूइंग समथिंग ऑनलाइन, या कुछ ऐसा हो सकता है मे बी ऑनलाइन, लाइक कोई रिटेल वर्क कर सकते हैं, या हो सकता है दिस कैन बी एन अपॉर्चुनिटी, या टेकिंग योर बिजनेस
ऑन इंटरनेट, कुछ लोगों के लिए ये मैसेज आ रहा है, योर वर्ड्स आर पावरफुल। हमेशा लिब्रा की रीडिंग में ये ज़रूर आता है दैट समथिंग रिलेटेड और कनेक्टेड टू द टू योर कम्युनिकेशन स्किल्स, या जिस तरीके से मतलब मे बी राइटिंग में अच्छे हैं, या हो सकता है कि आपकी स्पीकिंग स्किल्स अच्छी हैं, आपके अंदर एक कोई टैलेंट है, यू कैन इन्फ्लुएंस पीपल और यू आर डूइंग समथिंग ऑलरेडी, कि आप कुछ ऐसा ऑलरेडी कर रहे हैं। बट ये एक अच्छा टाइम है कि आप अपने काम को आगे बढ़ाएं। आई जस्ट वॉन्ट टू क्लैरिफाई इट फर्दर, ओके, कि मैं और आगे देखना चाहूँगी लिब्रा के लिए। What? Oh my God, 2 कार्ड्स। आई टोल्ड यू कुछ बहुत पॉजिटिव आपका वेट कर रहा है। ब्लेसिंग्स आर ऑन द वे। देखिए मैंने आपके सामने एकदम से कार्ड फ्लिप हुए हैं। दिस इज सन एंड दिस इज ब्लेसिंग्स। सो ब्लेसिंग्स आर ऑन द वे, ठीक है। और कुछ सेलिब्रेट कर सकते हैं अराउंड द वर्क, अराउंड योर वर्क, और कुछ के लिए हो सकता है दिस इज ऑल्सो हेल्थ, वाइटलिटी। 2 जगह सन कार्ड आया है। सन इज एक्सट्रीमली पॉजिटिव, चाहे वो करियर से रिलेटेड हो, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो। तो सन इज रियली पॉजिटिव एनर्जी। अगर हम करियर की बात करें, अगर हम रिलेशनशिप की बात करें, अगर हम हेल्थ की बात करें, किसी भी चीज़ की बात करें, सन इज एक्सट्रीमली पॉजिटिव एनर्जी, ठीक है। तो आपको यही कहा जा रहा है कि आप खुद के लिए स्टैंड लें, और जो आपको ठीक लगता है आप वो कीजिए, एंड यू विल सी ग्रेट चेंजेस अहेड। कि आप देखेंगे कि जल्दी ही आपके करियर में, आपकी लाइफ में ओवरऑल बहुत अच्छे चेंजेस आएंगे। तो फटाफट से देख लेते हैं कि क्या गाइडेंस है। ओके, सो व्हाट्स द गाइडेंस हियर? कंप्लीशन। ओके, आई टोल्ड यू कि यहाँ पर कुछ ऐसा है जो आपको बॉदर कर रहा था, ठीक है। आपके माइंड में कुछ इंटरनल फाइट चल रही थी, स्ट्रेसिंग ओवर समथिंग। ये कोई गिल्ट भी हो सकता है, बट नाउ यू आर गोइंग टू गेट क्लैरिटी ओवर समथिंग, जिससे आपको रिलीफ महसूस होगा। सो आपको गाइड किया जा रहा है कि थोड़ा शांत रहिए, ठीक है, और चीज़ों को लेट गो कीजिए। डोंट टेक एक्स्ट्रा बर्डन। आप यू हैव समथिंग विद इन यू, कि एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, वो केयरिंग शेयरिंग वाली, दैट वो हमें बचपन से सिखाया जाता है ना, शेयरिंग इज केयरिंग, है ना। तो वही चीज़ है कि यू आर मेंट, योर लाइट इज मेंट टू शाइन, कि आप लोगों के लिए कुछ करें, कुछ ऐसा करें अपनी लाइफ में जिससे लोगों की भी हेल्प मिले, लोगों को हेल्प मिले, मदद मिले। तो वही चीज़ आपको यहाँ पर डिवाइन कहना चाहते हैं कि आगे बढ़िए, फोकस कीजिए लिब्रा, और पुरानी चीज़ों को छोड़ दीजिए, पुराने गिल्ट को छोड़ दीजिए। लेट योर लाइट शाइन। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी एक वर्ड, ओके, कि कुछ भी, चाहे वो घर से जुड़ा हो, आपके करियर से जुड़ा हो, रिलेशनशिप से जुड़ा हो, बस आगे बढ़िए ग्रोथ की तरफ, पॉजिटिविटी की तरफ, ओके। सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग। ऑल द बेस्ट।